जय हिंद फ्रेंड्स, ये कक्षा 8 यूपी बोर्ड क्या अभ्यास दक्षता 2 है। तो 13वां प्रश्न है। 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ग्राम मिठाई दी गई जितने की उस कक्षा में छात्राएं ही। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई है तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितने छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा को कितने डेसीग्राम मिठाई मिली। तो इसमें पहले क्या करेंगे, 1.6 किलोग्राम जो है उसको हम ग्राम में बदलेंगे। तो मिठाई कितना है, 1.6 किलोग्राम। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, इसलिए 1.6 किलोग्राम बराबर 1.6 गुणे 1000 बराबर 16000। अब ये दशमलव जो है वो एक अंक के बाद है, तो एक अंक के बाद यहाँ लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कितना जाएगा 1600 ग्राम। ठीक है, अब इतना आ गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए छात्रों की कुल संख्या बराबर √1600 ग्राम। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो जैसे हमने पहले बताया था आपको, या तो आप गुणनखंड पूरा कर लीजिए या फिर इस तरह कर सकते हैं। ये 16 का हम अगर करते हैं, देख लीजिए 16 का अगर करते हैं तो क्या आता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इतना आ गया। इसके बाद जितना जीरो रहता है उतना 2 लिख देते हैं, तो 2 जीरो, तो 2 ठो 2 हो गया और 2 ठो 5 भी साथ में लिख देंगे। ठीक है, ये याद रहे, ध्यान दीजिए इस तरह से। जैसे अगर 10 है तो 2 गुणे 5, 1 जीरो है तो 1 2 1 5, उसी तरह 2 जीरो है तो 2 2 2 5। अब बाकी इसका तो हम कर ही लिए हैं, आप चाहे तो यहाँ गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका जोड़ा बनाएंगे, तो आ जाएगा 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो 3 ठो 2 लिख देंगे पहले और 1 ठो 5। टोटल कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40 ग्राम। तो चूंकि उत्तर लिखना है हमको डेकाग्राम में, तो आपको ये पता होना चाहिए। देख लीजिए, ये जो सारणी है इसको आप याद कर लीजिए, तो आपको सब बदलना आ जाएगा। ध्यान दीजिए, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। अगर यही ग्राम की जगह मीटर है तो यहाँ लिख देंगे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। लीटर में रहेगा तो सीधा कर लेंगे। अब करना क्या है, अगर ऊपर की इकाई को नीचे अगर बदलेंगे तो जितनी दूरी पे है उतना से हम गुणा करेंगे। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कहीं भी। जैसे अगर ग्राम से इसमें बदलना है तो इकाई, दहाई, तो इससे नीचे बदलेंगे तो 10 से गुणा कर देंगे, ऊपर जाएंगे तो उतने से ही भाग कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए ग्राम को हमको डेका में बदलना है। तो ग्राम कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे ग्राम है। ग्राम को हमको डेका में बदलना है, ऊपर जाना है, तो इकाई, दहाई, 10 से क्या करना है, भाग करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि 1 ग्राम बराबर 1/10 डेकाग्राम, भाग देना है तो ऐसे आ जाएगा। इसलिए 40 ग्राम बराबर 40 गुणे 1/10, है ना। अब ये और ये खत्म हो गया, तो 4 डेकाग्राम, डेकाग्राम आंसर। यही आपका आंसर पूछ रहा था, कितना डेकाग्राम मिठाई प्रत्येक बच्चे को मिला। ठीक है, अगला देखते हैं। 14वां है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। इस ऐसे सवाल मैंने बना दिया था, लेकिन फिर भी मैं इसको फिर से बता देता हूं आपको। 14 नंबर में जो है वो कितना हम घटाएं कि जब घटाने का कभी भी रहे तो हम क्या करेंगे, भाग विधि द्वारा ही करेंगे, और जो शेष बच जाता है छोटा सा उसको हम घटा देंगे तो वही आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 16160 ये है, इतना का भाग विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 1 2 2 जोड़ा बन गया, एक बच गया, तो इसको हम पढ़ेंगे 1 से, 1 1 कम
1, घटाएंगे तो ये ख़त्म, बचा 61, इसको हम जोड़ देते हैं तो 2। अब इसको 3 से अगर करते हैं तो 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6 ज़्यादा हो जाता है तो 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बचा 11 में से 4 गया 7 और यहाँ बचा 5 में से 4 गया तो 1, इसको फिर जोड़ देते हैं तो 4। अब इसको उतार देंगे, अब 7 बार कर लेंगे, ठीक है। 7 7 49, हाथ में 4, 7 चौका 28, 28 4 32 के 2 हाथ में 3, 7 दूनी 14, 15 16 17। चलिए घटाएंगे तो 10 में से 9 गया 1, बचा 5 में से 2 गया 3 और ये कुछ नहीं, तो ये 31। अगर 31 हम इसमें से घटा दें तो ये शेषफल जो आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो हम लिख देंगे, अतः यदि हम इतना में से 31 घटा दें, है ना, घटा दें तो शेषफल पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है। ये हम उत्तर लिख देंगे। अगला देख लेते हैं। 15वां है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। 15वां है कि इतना में हम क्या जोड़ दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो जैसे इसमें घटाने पे ये इतना आ गया, तो जितना इसमें कम रहेगा उससे एक ये अधिक पढ़ लेंगे। जैसे ये 7 बार पढ़ें तो 8 बार पढ़ लेंगे, है ना। तो उसके बाद जितना कम पड़ रहा है उतना हम इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा। देख लीजिए एक बार ध्यान से। इसका पहले हम जोड़ा बनाएंगे और उसके बाद 2 से करते हैं अगर तो 2 दूनी 4, ये हो गया 1, फिर ये 9, ये 4, इसको जोड़ देते हैं तो 4। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 4 है, अगर हम 4 से ही पढ़ते हैं तो 4 चौका 16, हाथ में 1, 16 17। अगर हम 5 से पढ़ते हैं 50 25, हाथ में 2, 5 चौका 20, 21 22। तो ये वाला तो कम हो जा रहा है, ये वाला अधिक हो रहा है, तो हम 5 बार पढ़ेंगे। क्या करेंगे, 5 बार पढ़ेंगे। 50 25 के 5, हाथ में 2, 5 चौका 20, 21 22। अब कितना कम पड़ रहा है देखिए, घटाएंगे उल्टा। 5 में से 4 गया 1, 12 में से 9 गया 3, यहाँ कुछ नहीं। 31 क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है। अगर इसमें 31 जोड़ दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसी तरह हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अतः 594 में 31 जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग होगा। बस यही लिखना था। अगला देख लेते हैं इसी तरह। 16वां है, एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर 2 रुपये 25 पैसे मासिक व्यय मतलब खर्च किया जाता है। यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय 3600 रुपये 3600 रुपये हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया था 1 वर्ग मीटर बाग का स्वच्छता खर्च इतना रुपया है और कुल खर्च इतना रुपया है। तो हम पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे कि कुल खर्च में इतना से हम भाग दे देंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर कुल खर्च बटा प्रति वर्ग खर्च। प्रति वर्ग मीटर जो खर्च हो रहा है वो और कुल खर्च। तो कुल खर्च कितना, 3600 रुपये और प्रति वर्ग कितना हो रहा है, 2.25। तो इसको कैसे करेंगे, ये दशमलव को बराबर करने के लिए यहाँ पे और 2 जीरो लगा देंगे। आसान करने के लिए आप कर रहे हैं। ये दशमलव अब खत्म हो गया। अब इतना से इसको भाग दे देंगे, ठीक है। तो कहीं भी दे दीजिए, यहाँ तक दे देते हैं 225 और 36000, 4 जीरो हो गया। एक बार में 2 2 5 घटाएं तो 5
3 और ये 1। अगर 6 बार करते हैं तो 6 5 30 का 0 हाथ में 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, 15 का 5 हाथ में 1, 6 6 12 1 13। अरे वाह, कट गया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ ये है और ये बस ये 2 0 बच गए, तो 2 0 यहाँ पे, तो इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 1600 बराबर 1600 वर्ग मीटर। ये इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो अब पूछ रहा है इसका एक भुजा की लंबाई क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः वर्गाकार पार्क की एक भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल मतलब अंडर रूट 1600 वर्ग मीटर। तो इतना का फिर जैसे हम अभी किए थे, पहले देखे थे आप, उसी तरह कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ये 16 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हो गया। ठीक है, अब ये 2 0 है तो 2 ठो 2 और 2 ठो 5 भी, इस तरह फिर इसका जोड़ा बना लेंगे। कितना आ जाएगा, 1 ठो 2, 2 ठो 2, 3 ठो 2, 1 2 3 ठो 2 और 1 ठो 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40 मीटर आंसर आपका आ गया। ठीक है, इसी तरह आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं। आखिरी है 17 नंबर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी कुल क्यारियां थीं, तो प्रत्येक क्यारी में कुल कितने वृक्ष लगाए गए। ऐसे प्रश्न भी पहले अध्याय में कराया जा चुका है, लेकिन फिर भी इसको मैं फिर बता देता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। तो 17वें प्रश्न में दिया ही है आराम से एकदम कि कुल जो पौधे हैं वो कितने हैं, 289। ठीक है, तो दिया है कुल लगाए गए वृक्ष 289 और जितनी क्यारियां हैं क्यारियों में उतने ही पौधे हैं। तो बस इसका वर्गमूल याद करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम उसके पहले लिख लेंगे, तब प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या बराबर अंडर रूट 2 8 9। अब इसका हम किसी तरह से, चाहे भाग विधि से चाहे गुणनखंड विधि से, जैसे आपको आता है वैसे आप इसका वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, ऐसे हम देखते हैं, देख लीजिए, भाग विधि से भी कर लेते हैं एक बार और गुणनखंड विधि से भी। 2 8 9, अगर इसका जोड़ा बनाए तो ये हो गया, तो 1 से 1 बार, तो 1 बचा, 8 बचा, 9 बचा, यही ना, 1 बचा, इसको दोनों को उतार देंगे, इन दोनों का कट जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा। अब 7 से अगर करते हैं तो 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 दूनी 14, 14 4 18। ठीक है, खत्म हो गया। तो कितना आया, 17। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस तरह, 17 × 17 बराबर 17। ये आंसर आपका हो गया। या फिर गुणनखंड करेंगे इस तरह भी, 2 8 9। अब 17 से करेंगे तो 17 का पहाड़ा 17 पढ़ेंगे तब आएगा, फिर 17 एकम 17, तो ऐसे भी करेंगे 17 × 17। आप ऐसे करें या ऐसे करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर लें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिल जाए। चलिए, धन्यवाद।